वेलकम बैक एवरीवन। तो आइए फटाफट देखते हैं आज साइंस के पेपर का सलूशन जो कि क्लास 10th का है। तो आइए विषय में लगवाते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं, जिसका सेट है सेट 2 3162। तो क्वेश्चन इसके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं इसकी बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका मिल जाता है केमिस्ट्री से कि हाइड्रोकार्बन डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉजियस सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो सभी के सभी एल्केन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये जो है एल्कीन है, सेम हेमोलॉजियस सीरीज का नहीं, तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वाशिंग सोडा का फार्मूला आपको कई बार बताया जा चुका है कि वाशिंग सोडा जो होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। पी और क्यू जो हैं ये गैसेस हैं जो कि कलेक्ट हुए हैं ट्यूब में, इंक्लोजिंग द इलेक्ट्रोड्स आर एंड एस। देन सेलेक्ट द ऑप्शन। ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो भाई पी ऑक्सीजन गैस और आर एनोड, पी हाइड्रोजन गैस और आर कैथोड की बात करें तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड 2 और 4 दोनों सही है, क्योंकि क्यू ऑक्सीजन गैस है और एस एनोड है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन में जो है इट बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये भी सही है। व्हाइट पाउडर भी निकलता है। इट इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 की बात करें, द वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन। अब देखिए वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो प्रेजेंट होता है वो ब्लीचिंग पाउडर में भी होता है, वॉशिंग सोडा में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, द नेचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो एक्वस सोल्यूशन पोटेशियम नाइट्रेट का न एसिडिक होता है न बेसिक होता है, बल्कि न्यूट्रल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ द प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होता है वो पीला और हल्का पीला और ग्रीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8 पे आ जाते हैं, मेंडल ऑब्टेन F2 जनरेशन बाई सेल्फ पॉलिनेशन F1 जनरेशन प्लांट। यही ऑप्शन करेक्ट है, सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा ही पाए थे मेंडल। क्वेश्चन नंबर 9 है द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सट्रैक्टरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग वो नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स द रूट ग्रो डाउनवर्ड्स एंड द स्मॉल shoot grows upward, दिस shoot इज known as द प्लूम्यूल। स्टीम और रेडिकल नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अगर तो द अपेयर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन इज हाइपोथैलेमस एंड पाइनेल जो है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है अभी, कह रहा है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रे डायग्राम व्हिच शोज द करेक्ट पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे फॉर द रे इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर की इंसिडेंट रे की बात करें तो इसमें अगर कोई भी रे इससे जा रही है और फोकल लेंथ पे ही रिफ्लेक्ट होती है, यही एक करेक्ट है। बाकी सब कुछ देखिए डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर। तो जब भी ये डाइजेस्टिव जूस की बात आए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ होना ही चाहिए, पेप्सिन और म्यूकस होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट रेज इंटरिंग द आई ऑकर्स एट आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 15 है अगर तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज, ओजोन जैसे डेडली पॉइजनस गैस है, सही है। इट सील्ड सरफेस, ये भी सही है। इट इज यूज्ड एट द रेफ्रिजरेंट में नहीं यूज होता है, CFC होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जाए तो ग्रीन प्लांट्स ऑक्युपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एवरी फूड चेन बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन और रीजन है, करेक्ट 2 स्टेटमेंट्स दे रहेंगे जिसमें से आपको बताना रहेगा कि सही है क्या और क्या गलत है। तो आइए देखते हैं सीधे क्वेश्चन को। असर्शन कर रहा है कि जाइलम टिश्यूज मूव वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। तो रीजन है कि जाइलम टिश्यूज इज फाउंड ओनली इन द रूट ऑफ ए प्लांट। तो सबसे पहले देखेंगे कि असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में लगाएंगे करेक्ट ऑप्शन।
अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन्स ऑपरेटिंग एन इकोसिस्टम, और फूड वेब डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। इसमें भी वही बात है, दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन असर्शन रीजन दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी करेक्ट करेंगे। अब आ जाइए 19 पर। 19 में बात करें तो असर्शन कर रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर द आवर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल्स, और मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर बर्निंग रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। इसमें जो हो रहा है बात, तो जो असर्शन है वो ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 20 की बात किया जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटालिक प्लांट्स एंड डीप इनसाइड द अर्थ, और ये रीजन इसका दिया हुआ है। इसमें भी अगर बात करें असर्शन और रीजन ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, बात भी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका भी होगा। तो इस तरीके से जितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मिल गया है। बाकी क्वेश्चंस का सोल्यूशन जानने के लिए बने रहिए। थैंक यू।